नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी कच्चे तेल के स्टॉक में अपेक्षा से अधिक गिरावट दिखाई दे रही, जिसके चलते आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड में रिबाउंड देखने को मिला है। जहां एक तरफ देखें तो 21 नवंबर से रूसी तेल कंपनियां लुकोइल और रोसनेफ्ट पर यूएस के नए प्रतिबंध लग जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी और रूसी अधिकारी यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए नए प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। ये जो दो फंडामेंटल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका असर हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर देख रहे हैं। जिस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी सैंक्शन को लेकर, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आएगा। नेचुरल गैस की बातचीत कर लेते हैं। ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला कल के सेशन में भी, आज के सेशन में भी 400 के ऊपर हम लोग नेचुरल गैस को जाते हुए देख रहे हैं। दिसंबर में जो रिपोर्ट्स आई कि दिसंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ेगी, अगर ठंड बढ़ेगी तो हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखें तो 401 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू गुरु सर फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच सर, तमाम फंडामेंटल्स जो निकल कर आए और स्टार्टिंग में ही शो के हमने बता दिया, दर्शकों को समझा दिया, जिसके वजह से हम लोग क्रूड ऑयल को थोड़ा सा रिबाउंड होते हुए देख रहे हैं। हालांकि आपकी क्या व्यू रहेंगे, क्या राय रहेंगे, टेक्निकल चार्ट पे कैसा लग रहा है क्रूड? क्या यहाँ से थोड़ी सी अपसाइड और दिखेगी या प्राइजेस एक रेंज में ही फंसे हुए नजर आएंगे? देखिए बड़े सर, टेक्निकल चार्ट पे क्रूड पे डेड कैट बाउंस जैसा सीन लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस बैक आना चाहिए। और मुझे लगता है क्रूड में थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर डिप मिलता है तो डिप में जाकर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जो लेवल है डिप का वो है, अगर 5250 से लेकर 5240 के आसपास क्रूड आपको मिलता है तो वहां पर 5180 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंड कर सकते हैं, जिसमें टारगेट आपका पहला रहेगा 5320 और सेकंड टारगेट रहेगा 5370। बट आपको ध्यान रखिए, क्रूड में जब तक 5500 का लेवल, 5500 से लेके 5550 तक का जो लेवल है, अगर ये रेंज जब तक क्लोजिंग बेस पे, डेली क्लोजिंग बेस पे इसके ऊपर क्रूड नहीं निकलता है, तब तक क्रूड में बहुत बड़ी तेजी देखने हम नहीं देख सकते हैं। एक ये बाउंस बैक, हम जब बाउंस बैक के लिए हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बाउंस बैक को ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर क्रूड ऑयल में चल सकते हैं, यह सर की राय है। मयंक सर की ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। 5250 या 5240 के करीब खरीदारी करनी है। जो टारगेट रहेगा 5320 का पहला रहेगा, 5370 का सेकंड टारगेट लेकर चलना है, 5180 का स्टॉप लॉस लगाना है। सर, ब्रॉडर रेंज क्या निकल कर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? सर नीचे में इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 4950 का निकल के आ रहा है, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 5500 से लेके 5550 तक का निकल के आ रहा है। मींस क्रूड ऑयल इसी रेंज में भी ट्रेड करने वाला है। जब तक ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम एक बहुत अच्छी तेजी नहीं देख पाएंगे, और जब तक 4950 सेफ है, मुझे लगता है कि अभी 4950 आने वाले 2-3 महीने तो सेफ रहना चाहिए। तब तक यहाँ पे नीचे में ये लेवल जब तक सेफ है तब तक मार्केट इस रेंज में ही चलेगा, 4950 से लेके 5550 तक। 4950 से लेकर 5550 का एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ क्रूड ऑयल नजर आएगा, ये सर की राय है। फंडामेंटल्स ऑलरेडी हमने आपको बता दिए। ईआईए के आंकड़े अगर देखें तो यूएस के क्रूड स्टॉक में 3.4 मिलियन बैरल की गिरावट आई, जिसकी वजह से प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही थी उसमें समझौता शांति प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ वहाँ से निकल कर आ रहा है, वो आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की जो रेट कट की बात है, 30% ही संभावना बची है, इसका भी इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पे देखेंगे। नेचुरल गैस की बातचीत कर लेते हैं। अभी नेचुरल गैस में कल के सेशन में हमने ज़बरदस्त मूवमेंट देखी थी, 400 के ऊपर, 385 से 400 के ऊपर पहुंच गए थे प्राइजेस। आज के सेशन में अगर देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, 401 के करीब अभी नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट क्यों मिला? कल के हमने कुछ रिपोर्ट्स देखे तो पता चला कि दिसंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ने की रिपोर्ट आई है, उम्मीद जताई गई है, जिससे हीटिंग की ज़रूरत बढ़ेगी, प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सर, नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय रहेगी? कल हमने अच्छा खासा मूवमेंट देखा था नेचुरल गैस में। जी वीरेश सर, जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि नेचुरल गैस में बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। कोई भी सेल ऑफ या कोई भी हम प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट प्राइसेस नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं, तो वहां पर हमें नेचुरल गैस को बाई ही करना चाहिए। यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि सेल ऑन राइज अगर आप करेंगे तो हो सकता हो कि आपको 1-2 बार प्रॉफिट मिल जाए, पर जिस बार आप ट्रैप होंगे, ठीक है, तो उस वहां पे आपको एक मोटा लॉस हो सकता है। इस कारण जब भी प्राइसेस नीचे आए तो वहां पर बाइंग करके आपको चलना चाहिए। जब तक प्राइसेस 350 के ऊपर है तब तक नेचुरल गैस में 550 से लेकर 700 रुपए तक की जाने की क्षमता अभी नेचुरल गैस में बाकी है।
और अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो वहां पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, जो कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो 450 रुपए तक का टारगेट पहला निकल के आ रहा है। अगर मैं आज के लिए इंट्राडे कॉल की बात करूं तो 397 के आसपास अगर आपको नेचुरल गैस आज के दिन मिलता है तो वहां पे बाई करके आप चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 391 का रहेगा, टारगेट रहेगा 407 रुपए से लेकर 412 तक का। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस को लेकर सर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, 450 के टारगेट देख रहे हैं। हालांकि जो इंट्राडे कॉल है बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी 401 के करीब भाव कर चल रहा है, यहाँ से 4 रुपये की गिरावट यानी 397 के करीब आप लोग खरीदारी करें। 407 से 412 के टारगेट के लिए 391 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर विस्तार से बातचीत की है। सर ने जो चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए उन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपके ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी ब्रिस्वा, बिल्कुल। यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की गई है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, साथ ही साथ अपना एनालिसिस जरूर करें। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिस सर, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।